अपनी तरफ से, दिल्ली केंद्र की तरफ से। फिर भी हमें बार बार हमारे जेहन में ये प्रश्न आता है कि ये जो ध्यान है, कोई भी हो चाहे, हम क्यों करते हैं। तो सीधा सा उत्तर आ जाता है हमारे मन में, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, कि मन का परिवर्तन करने के लिए, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए, जागृति लाने के लिए हम ध्यान करते हैं। तो जागृति के भंते संगरक्षित जी ने 3 स्तर बताए हैं, जिसमें पहला जो होता है, जिसमें केवल और केवल अकुशल भावनाएं विद्यमान रहती हैं। दूसरा स्तर वो है जिसमें कुशल भावनाएं विद्यमान रहती हैं। और तीसरा स्तर पूज्य भंते जी ने बताया है कि जिसमें मिश्रित भावनाएं रहती हैं, कुशल भी रहती हैं भावनाएं, अकुशल भी रहते हैं। और जब जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं, वो हमारे सामने आ जाती हैं। अगर इसको हम सही तरीके से लेते हैं, जिसको कि कहा जाता है अब अवरोधी क्रम है या आरोही क्रम, चढ़ता हुआ क्रम अगर हम लेते हैं, अगर इसको इस तरीके से रखते हैं, तो जो पहला स्तर है वो आता है, जो हमने अभी तीसरी बार में बताया, वो पहला स्तर वो होता है जिसको कहा जाता है सांसारिक स्तर। इस स्तर में होता क्या है, यहाँ पर लोग पूर्णतः, जो सांसारिक स्तर है, यहाँ पर लोग अकुशल विचारों से, लोभ है, द्वेष है, खुन्नस है, अज्ञान, इससे हमेशा भरे रहते हैं। ये ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर लोग अकुशल कार्य करते रहते हैं, जैसे कि हिंसा है, चोरी है, व्यभिचार है। और वे अकुशल शब्द बोलते भी हैं, जैसे असत्य बोलना है, झूठ बोलना है, कटु बोलना है, या व्यंग्यात्मक शब्दों का, टीका टिप्पणी का, जिसको हम इधर आकर के सीखते हैं प्रतिक्रियात्मक, उन शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि लोगों में विरोध उत्पन्न होता है, जो कि भाईचारे की भावना के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस तरह से ये जो पहला स्तर है वो सांसारिक स्तर है। दूसरा स्तर है मिश्रित स्तर है। ये संघर्ष, प्रयत्न और प्रतियोगिता का स्तर है। यहाँ पर वो लोग होते हैं जहाँ सही में कुशल और अकुशल मनोभाव सही रूप से संतुलित रहते हैं। कई बार अकुशल विचार ज्यादा होते हैं, तो कई बार कुशल विचार या भावनाएं भी होती हैं। वह वो स्तर है जहाँ पर हमें वो व्यक्ति मिलते हैं, यहाँ पर हमें वो व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने अभी अभी अध्यात्म के क्षेत्र में कदम रखा है, जिन्होंने अभी अभी विकसित होने का प्रयास किया है या प्रारंभ कर दिया है, जिन्होंने अभी अभी विकसित होने का प्रयास मात्र शुरू किया है। और जो तीसरा स्तर भंते जी ने बताया है, वो है आध्यात्मिक स्तर। यह वह स्तर है जहां पर लोग पूर्णतः कुशल मानसिक अवस्था से प्रेरित रहते हैं, जैसे कि संतुष्टि है, वीर है, स्मृति है, श्रद्धा है, मुदिता है, और करुणा की भावना से ओतप्रोत रहते हैं। यह वह स्तर है जहां पर व्यक्ति ऐसे कार्य करता है, वो कार्य सहायतापूर्ण होते हैं, ममतापूर्ण होते हैं, उदारतापूर्ण होते हैं, परिशुद्ध होते हैं। अभी अभी मुझे एक लेटेस्ट उदाहरण याद आता है। हमारे दिल्ली के मित्र हैं धर्मचारी मुत्तावीर, उनको कोरोना के दौरान उनका बिजनेस एक तरह से टूट गया, खत्म हो गया। तो अभी अभी संघ ने उनका बिजनेस फिर से सुरक्षित हो, बढ़िया हो, उनका भी विकास हो, क्योंकि हमारा बिजनेस या काम धंधा ठीक ठाक होगा तो ही हमारा आध्यात्मिक जीवन सही चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। तो उनके लिए उन्होंने संघ की तरफ से उनको 1,52,000 रुपए का लोन दिया है, ताकि वो अच्छा काम कर सकें। और वो भी बगैर किसी इंटरेस्ट के आप आराम से अपना काम चलाएं और धीरे धीरे उसको दे सकते हैं, आप पर कोई ब्याज लगने वाला नहीं है। ये है होता है आध्यात्मिक स्तर। ऐसा है हमारा संघ।
वे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? जो आध्यात्मिक स्तर होता है, जो सत्य होता है, मधुर होता है, कोमल होता है, ममतापूर्ण होता है, और वो शब्द सौहार्द बढ़ाने वाले होते हैं, भाईचारे की भावना को प्रकाशित करते हैं, विश्वास की भावना को बढ़ाते हैं, जो सुनने वालों को गुणकारी लगता है और कल्याणकारी लगता है। ऐसा होता है हमारा तीसरा स्तर। जब जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमें इन तीन स्तरों का भान होना चाहिए कि वर्तमान में हम किस स्तर पर हैं। अगर ऐसा हम चिंतन कर पाए तो मुझे लगता है ये जो कायानुसति का ध्यान और अच्छा हो सकता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा भी परिवर्तन हो सकता है। हम सभी ये अनुभव अपने अपने अनुभवों से अब तक तो इतना जान ही चुके हैं 2-2.5 साल के ध्यान के बाद, कि ध्यान से मन परिवर्तन होता है, जिसका अर्थ होता है हमारा आध्यात्मिक जीवन परिवर्तित होता है। ध्यान हमारे मन को एकाग्र बनाता है, यह हमें और अधिकाधिक एकाग्र करता है, यह मन को अधिक स्पष्ट करता है, कुशल मानसिक अवस्था में ले जाता है। जैसे शुरुआत में हम आनापानसति ध्यान करते हैं, ये राजकुमार सिद्धार्थ ने प्रक्रिया पहली बार शुरू की थी, जिसका प्रमाण है हमारे पास। तो जब हम आनापानसति ध्यान करते हैं और नियमित रूप पर करते हैं तो हमारा मन अधिकाधिक गहराई से एकाग्र हो जाएगा, हम और अधिक गहराई से एकाग्र होंगे, हमारा बिखराव, हमारी विचलितता कम हो जाएगी। जब जब भी हम ये ध्यान करते हैं तो हम ये महसूस भी करते हैं, मैंने महसूस किया है, आप भी महसूस करते होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। हमारी संपूर्ण मानसिक शक्ति एक हो जाएंगी, जो बिखरी हुई हमारी मानसिक शक्तियां हैं वो सब एक हो जाएंगी, एक साथ प्रवाहित होने लगेंगी। हम और अधिक बेहतर आनंद लेंगे और हल्का फुल्का महसूस करेंगे, और हमें ऐसा लगेगा कि हम अब स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्रता का आनंद क्या होता है उसको भी हम यहाँ पर ले सकेंगे। उसके बाद में दूसरा जो हम ध्यान करते हैं वो होता है मैत्री भावना। मैत्री भावना का जो स्तर है, इस अभ्यास को जब हम रोजाना करते हैं, नियमित रूप से जब हम करते हैं, तो हमारे मन में प्रबल और दृढ़ मैत्री भावना निर्माण हो सकती है। हम द्वेष से, खुन्नस से, फुन्नस से, जो ईर्ष्या के भाव हैं, उनसे हम छुटकारा पाते हैं यहाँ पर। अब हमें आसानी से गुस्सा नहीं आता है। हमने कई बार बताया है, जहाँ मैत्री होती है वहाँ द्वेष नहीं होता, ये भगवान बुद्ध कहते हैं, भंते जी भी बताते हैं। और जहाँ द्वेष होता है वहाँ मैत्री टिक नहीं सकती, दो में से एक ही रहने वाला है। जब जब हम मैत्री भावना का ध्यान गंभीरता से करते हैं तो आसानी से हमें गुस्सा नहीं होता है, हम जल्दबाजी नहीं करते हैं, हम अस्थिर नहीं होते हैं, हम उतावले नहीं होते हैं, हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। हम यहाँ पर बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं। दुनिया हमें निराली लगने लग जाती है, ये वंडरफुल दुनिया। हम निसर्ग के और करीब आ जाते हैं। सारे लोग, है ना, सर्वलोक आपले लोक लगने लग जाते हैं। सारा जहान हमारा अपना लगने लग जाता है। सारे भारत, सारे विश्व के लोग हमारे मित्र लगने लग जाते हैं। यदि कोई हमें चोट पहुंचाता है तो भी हम उसके प्रति करुणा का भाव ही प्रेषित करते हैं। कोई हमारा नुकसान अगर करता है तो भी हम उसके प्रति मैत्रीवान ही रहते हैं। अब आता है आज का जो हम ध्यान करते हैं, वो है कायानुसति। जब ये दो ध्यान हम कर लेते एक तरह से, फिर हम तीसरी जो है विपस्सना में उतर जाते हैं।
यानी गहराई से चिंतन करने लग जाते हैं, गहराई से ध्यान करने लग जाते हैं। और उसमें पहले नंबर पर आता है हमारी काया। हम अपनी काया का ध्यान करते हैं। हम वर्तमान में कैसे बैठे हैं, या खड़े हैं, या बोल रहे हैं, या चल रहे हैं। हमारी वर्तमान में काया की जो अवस्था है वो कैसी है, इस बात को हम और गंभीरता से देखने लग जाते हैं। काया के अंदर क्या है, काया के बाहर क्या है, काया की स्थिति वर्तमान में कैसी है। हम सांस लेते समय ये देखते हैं कि हमारी सांस वर्तमान में जब अंदर जा रही है, धीमी गति से जा रही है, या बाहरी गति से, तेजी की गति से जा रही है, या ऐसा लगता है सांस आ जा नहीं रही है। हम इस बात का आभास करने लग जाते हैं। मैं कैसी सांस छोड़ रहा हूं, मैं कैसी सांस ले रहा हूं। भाइयों और बहनों, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है। ये जो शरीर के अंदर आने जाने वाली जो श्वास है, जो जन्म से लेकर के अब तक आ जा रही है, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। सही में ना तो हम अंदर ले रहे हैं और ना ही बाहर हम छोड़ रहे हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। शरीर को जितनी जरूरत है उसी हिसाब से ये शरीर एब्जॉर्ब करता है और उसी हिसाब से एक्सहेल करता है। फिर हम काया के जो बाहरी भाग हैं, पैरों के नाखून से लेकर के सिर के बालों तक देखते हैं। इसके अंदर की जो 5 इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, मन है, जो छठा है, जो सब पर कंट्रोल किए हुए है। और जिस दिन हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो उसी समय समझ लो हमारा आध्यात्मिक विकास शुरू हो जाएगा। फिर ये जो पंच इंद्रियों के जहां 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 भी हम सुख देखते हैं, तो हम जब ध्यान से देखते हैं तो वहां से हमें दुख ही दुख मिलता है। ये सभी दुख की जननी है। पांचों इंद्रियां हमारी दुख की जननी है, क्योंकि इनमें सुख नाम की चीज अंततो गत्वा मिलती नहीं है। काया के जो अंदर के भाग है, अंदर के अंग हैं, उनको हम जब देखते हैं, उनके मलों को देखते हैं, उनकी अनित्यता को देखते हैं, तो हमें सत्य का भान होता है। ये जो काया है, ये किस तरीके से बनी है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका जो है खात्मा कैसे होने वाला है, इसका विनाश कैसे होने वाला, इसको हम वर्तमान में उस कायानुसति के अभ्यास से हम देखते हैं। कायानुसति के अभ्यास में या कायानुपसना के माध्यम से हमारा शरीर, जिसकी जो जन्म है माँ के गर्भ में हुआ है, बाहर आकर के हमने ये जो 4 महाभूत हैं, इनको और विकसित करने का काम जन्म से लेकर के अब तक हम कर रहे हैं। ठोस पदार्थ हम बाहर से ले रहे हैं और बाहर छोड़ भी रहे हैं। द्रव पदार्थ बाहर से ले रहे हैं, बाहर छोड़ भी रहे हैं। इन ठोस पदार्थों हमारा कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से द्रव पदार्थ हैं, उनको हम बाहर से ले रहे हैं, बाहर से छोड़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो एनर्जी खाने पीने या सूर्य की गर्मी से जो हमें मिलती है, इसको भी हम बाहर से ले रहे हैं। और दैनंदिन काम करने वाले में हम इस एनर्जी को खात्मा भी यानी विनाश भी उसका हम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो है हमारे अंदर सांस आ रही है, जा रही है, अंदर जब लेते हैं तो वो होती है प्योर। वैसे आज की तारीख दिल्ली जैसे शहर में तो प्योर नहीं है, लेकिन गांव में प्योर हो सकती है। तो जब हम लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब हम छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो ऑक्सीजन नहीं रहती है, वो कार्बन डाई ऑक्साइड हो जाती है। यानी कि उसमें कार्बन की मात्रा डबल यानी कि डाई डबल हो जाती है। कार्बन का मतलब क्या होता है, गंदगी होती है। यानी इसका मतलब क्या, जब हमने अंदर गए तो शुद्ध वायु ली, ऑक्सीजन ली, और जब बाहर निकाली तो गंदगी के साथ निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या, हमारे पूरे शरीर में गंदगी ही गंदगी भरी पड़ी है। हमें इस बात को ये समझना है। उसके साथ साथ जो है हमारे इस शरीर में खाली जगह भी है, वो बाहर की खाली जगह है, उससे ही हम इसको मैच करते हैं। अंततो गत्वा जब ये हमारी मौत होने वाली है, होगी,
तो ये शरीर जो है लकड़ियों के सुपुर्द कर दिया जाएगा, इसमें आग लगा दी जाएगी और फिर ये नष्ट हो जाएगी। इसके जो ठोस पदार्थ हैं पृथ्वी धातु में मिल जाएंगे, द्रव पदार्थ है वो आप धातु कहते हैं, आप धातु में मिल जाएगा, तेज धातु में मिल जाएगा, वायु धातु में मिल जाएगा। इनमें से कुछ भी बचने वाला नहीं है। कभी कभी होता है ऐसा, लोग उसके बारे में किंवदंतियां कहते हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब ये है जहां से ये चार महाभूतों का पुतला आया उधर ही चला जाता, इसमें बचता कुछ भी नहीं है। जब कुछ हमारा है ही नहीं, जब हमारा कुछ हमारे पास रहता ही नहीं है, तो फिर हम कहाँ हैं, किस भ्रम में हम खो रहे हैं। इसलिए हमें इस बारे में अपनी काया का बहुत ज्यादा ध्यान करना चाहिए, गंभीरता से करना चाहिए। भगवान बुद्ध एक जगह धम्मपद में कहते हैं, कायेन संबुता धीरा अथो वाचाय सम्मता, कायेन संबुता धीरा अथो वाचाय सम्मता, मनसा संबुता धीरा ते बे सुपरी सुपरी संबता। सुपर जो शब्द है अंग्रेजी में भी आता है और यहाँ पाली में भी मिल रहा है, और अर्थ दोनों के एक ही हैं। अर्थात कायेन संबुता धीरा, क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, काया से संयत रहना चाहिए, अथो वाचाय संयता, और वाणी से भी संयत रहना चाहिए। मनसा संबुता धीरा, मन से संयत रहना चाहिए। ते बे सुपर संबता, ऐसा जो लोग करते हैं वो कौन है, सुपर संबता है, अर्थात वे ही पूर्ण रूप से, सुपर का मतलब यहाँ पूर्ण रूप से संयत रहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं जो धीर पुरुष काया से संयत रहते हैं, वाणी से संयत रहते हैं और मन से संयत रहते हैं, वे ही सही में पूर्ण रूप से संयत हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध धम्मपद में 234वीं गाथा कहते हैं, बताते हैं भिक्षुओं को। एक बार भगवान बुद्ध बेणु वन में बिहरते समय 6 वर्गीय भिक्षु हैं, खड़ाऊ पहन करके और खट खट की आवाज करके टहल रहे थे। अब मान लो हम ध्यान कर रहे हैं और हमारे अगल बगल में कोई खटखट की आवाज करे। कल मैं देख रहा था प्रणीता जी को, उन्होंने संचालन शुरू किया और पीछे से खटखट की आवाज शुरू हो गई, तो इससे क्या होता है, हमारा ध्यान भंग होता है। तो शास्ता ने खटखट शब्द को सुनकर के आनंद शिविर से पूछा, उनको शिक्षाप्रद दिया, कुछ समझाया, और बाद में भिक्षुओं को उपदेश देते हुए शरीर, वाणी और मन को संयत करने के लिए बहुत सारी गाथाएं उन्होंने कही, जिसमें से अभी एक गाथा हमने आपको बताई है, कायेन समता धीरा अथो वाचाय संयता, मनसा समता धीरा ते बे सुपरि संयता। अर्थात जो धीरवान लोग होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, जो काया से संयत रहते हैं, वाणी से संयत रहते हैं और मन से संयत रहते हैं, सही में वे ही उत्तम संयमी हैं, सही में वे ही पूर्ण रूप से संयमी हैं। ये केवल प्रवचन करने के लिए नहीं है, ये हमें चिंतन मनन करने के लिए, ये अपने अंदर धारण करने के लिए है। एक और भी गाथा है, तो भगवान बुद्ध वहां पर कहते हैं, एक दिन महामोदगल्याण स्थिविर और लक्षण स्थिविर के साथ गृद्धकूट पर्वत से उतरते हुए मुस्कुराए। कौन मुस्कुराया, महामोदगल्याण। कहाँ पर, गृद्धकूट पर्वत पर उतरते समय महामोदगल्याण थे स्थिविर और लक्षण स्थिविर थे। उन्हें मुस्कुराते हुए देख करके लक्षण स्थिविर ने मुस्कुराने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि चलो भगवान बुद्ध के पास चलते हैं और उनसे पूछ करके फिर हम आपको बताते हैं। वो दोनों स्थिविर भगवान बुद्ध के पास गए। जब लक्षण स्थिविर ने
वहां पर जाकर के महामोदगल्याण से उनके मुस्कुराने का कारण पूछा। ये बहुत ही गंभीर चिंतन मन का प्रश्न है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। और मैं भी बहुत गंभीर हो रहा हूँ इसको पढ़ते समय पर, चिंतन कर रहा हूँ मैं इस पर। तो उन्होंने कहा, महामोदगल्याण स्त्रीबीर ने कहा, आबुस, मैंने गृद्धकूट पर्वत से उतरते हुए ऐसे प्रेत को देखा। कैसे प्रेत को देखा? जिसका शरीर 3 गभूति का मनुष्य जैसा था, किंतु उसका जो सिर है वो सूअर के समान था। तो आप सूअर का सिर देख सकते हैं। उसके मुख में पूंछ थी जिसमें कीड़े पड़े हुए थे, बाहर निकल रहे थे। और उसी को देखा मैंने कभी अपने जीवन में ऐसे सत्य को नहीं देखा, और इसीलिए मैं वहां पर मुस्कुरा रहा था। तो ऐसा सुनकर के भगवान बुद्ध भी बोले। तो शास्ता ने कहा कि मैंने भी इसी प्रेत को बोधि वृक्ष के नीचे देखा था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को कहा नहीं। ये सब काश्यप बुद्ध जो हुए हैं, काश्यप बुद्ध के समय में भिक्षु होकर के, एक भिक्षु होकर के भी वो बिहार के अंदर जो भिक्षु अन्य रहते थे, उन महास्थविरों में फूट डालने का काम करता था। और इसीलिए उन महास्थविरों ने उसको वहां से भगा दिया। ऐसा पहले हुआ है, ऐसा नहीं है, आज भी ऐसा हो रहा है। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी पिछले साल का ही, साल भर शायद अभी नहीं हुई है, दिल्ली के अंदर गाजियाबाद में एक वसुंधरा कॉलोनी है, वहां भी ऐसा ही हो रहा था। बड़ी मेहनत से वहां के लोगों ने बुद्ध विहार का निर्माण कराया, और वो चाहते थे यहाँ पर धम्म का प्रचार प्रसार हो। लेकिन वहां पर ऐसे ही एक भिक्षु ने आपस में उनकी सम्मति में फूट डालने का काम किया, और वहां पर कई गुट हो गए। पहले 2 गुट हुए, फिर कई गुट हो गए। अंत तो गत्ता उनकी समझ में आ गया कि हमारा जो प्रयास था वो तो विफल हो रहा है। हमें तो यहाँ पर बुद्ध विहार का निर्माण तो हमने धम्म प्रचार प्रसार के लिए किया था, लेकिन वो न हो करके यहाँ तो कुछ और ही चलने लगा। और जो जो भी वहाँ होने लगा उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर जो है वो थोड़ा सा विषय हमारा भटक भी जाएगा और निंदा स्थिति में भी चला जाएगा। आखिरकार उन्होंने सबने मीटिंग की, सलाह की, और फिर उस भिक्षु को वहां से हटा दिया। और उसके बाद में वहां पर फिर से धम्म प्रचार प्रसार का काम हुआ। हमारे बीच में धम्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी हैं, वहां एक बार जा भी चुके हैं, और उन्होंने वहां पर जो है देशना भी दी है। तो ऐसा जब भगवान बुद्ध ने जब उसको बताया, आगे क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, कि उसको वहां से भगा दिया था। उसी के विपाक से, उसी के परिणाम से एक जो है बुद्धास्तर, एक अबीची नरक है, इसमें वो पढ़कर इस समय गृद्धकूट पर्वत पर उक्त प्रकार से वो आज भी दुख भोग रहा है। भिक्षुओं, भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, एक भिक्षु को काया आदि से बिल्कुल शांत रहना चाहिए, कहकर के उन्होंने इस गाथा को कहा। भगवान बुद्ध कहते हैं, वाचानुरक्षी मनसा सुसंबतो, वाचानुरक्षी संबता सुसंबतो, कायेन च अकुशलम ना कैरा, एते तपो कम्मथे विशोधे आराधे मग्गा विसी वेदिनम। अर्थात वाणी का भिक्षु को संयम करना चाहिए, मन का संयम करें, और शरीर से भी कोई पाप ना करें। इन तीनों कर्म पंथों को शुद्ध करें, शास्त्रा के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें। ये सुनकर के सभी भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया, उनको नमन किया, 3 बार साधु साधु
किया, उनका पुण्यानुमोदन किया, उनके पुण्य कर्मों को साधुवाद किया। भाई और बहनों, हमारे सामने यहाँ शास्त्र नहीं है हमारे, और हम भिक्षु भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये देशना हमारे ऊपर लागू नहीं होती है? मुझे बड़ा फक्र है कि मैं ऐसे संघ का एक सदस्य बना हूं जिस संघ पर लोगों को भरोसा है, जिस संघ पर लोगों को भरोसा, यहां तक कि भिक्षुओं को भी भरोसा। मुझे याद आता जब बोधगया में बम ब्लास्ट हुआ था, दिल्ली में कई दिनों तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चले थे, उसमें मैं भी शामिल हुआ था, गया था। तो मुझे याद है वहां पर लगभग 150 के आसपास भिक्षु थे। उनमें से कोई मध्य प्रदेश का एक भिक्षु था। वो उस भिक्षु उस मंच से कह रहा था 150 भिक्षुओं के बीच में, और लगभग 10,000-12,000 लोग होंगे वहां पर। बहुत बड़ा मंच भी था जिसपे कम से कम 200-250 लोग तो केवल मंच पर ही थे। और वहां पर उस मंच पर खड़े होकर कह रहा था कि सही में आज धम्म के प्रचार प्रसार का काम और शीलाचरण का काम अगर कोई कर रहा है तो वो नीले कुर्ते वाले कर रहे हैं। अब वो नहीं जानता होगा, और जानता भी हो तो कह नहीं सकता नीले कुर्ते वाले कौन होते हैं, लेकिन उसने सही में ये कहा नीले कुर्ते वाले को। मेरे साथ कुछ मित्र भी खड़े हुए थे, धम्म मित्र भी खड़े हुए। वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी श्रद्धा उन भिक्षुओं के, उस भिक्षु के प्रति और बढ़ गई। ऐसा विश्वास करते हैं लोग और करने लगे हैं। मैंने कई जगह पर देखा है, अपनी आंखों से देखा। कई बार हमारे शीश धर्मचारी भी बताते हैं। मुझे याद आते हैं मेरे उपाध्याय आदरणीय धर्मचारी अमोघ सिद्धि जी, वो कहते हैं कि हमारा जो धम्म मित्र ही क्यों न हो, वो ऐसा होना चाहिए तो लाखों में एक हो, वो शीलवान हो, 100% बुद्धिस्ट हो, और जब भी वो मंच पर देशनाओं का संचालन करे या भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का, बाबा साहब की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करे, तो लोग ऐसे सुने जैसे भगवान बुद्ध को सुना करते थे, जैसे भगवान बुद्ध को सुना करते थे। आप सभी जानते हैं, एक हमारे धर्मचारी बिमल सिद्धि जी कथा सुनाया करते हैं, उन्होंने कई बार बताई है। एक राजा था जिसने अपने पिता को मार दिया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा। और जब वो अपने पश्चाताप में डूबा और भगवान बुद्ध के पास जब गया तो बहुत डर डर रहा था, बहुत डर रहा था, और अपने सेनापति से कह रहा था मुझे कहाँ ले आए जंगल में, क्या मेरा वध कराना चाहते हो? यहाँ तो कोई नहीं लगता दिखता है, यहाँ तो भगवान बुद्ध नहीं है। और ज्यों ज्यों आगे जाता है वहां देखता है हजारों हजारों। यस, अजात शत्रु में जानता हूं, मैं नाम नहीं ले रहा था। धन्यवाद, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। तो वो जब अजात शत्रु आगे जाता है और जैसे जैसे भगवान बुद्ध जहां देशना कर रहे हैं वहां देखता क्या है कि हजारों भिक्षु भगवान बुद्ध की देशनाओं को सुन रहे हैं। एक भी शब्द कहीं किसी और का नहीं आ रहा है, एकदम शांति से सुन रहे हैं। उसको बहुत ज्यादा गर्व हुआ कि हम बहुत अच्छी जगह पर आए हैं। तो भाई और बहनों, सही में हम बहुत अच्छे संघ में आए हैं। बहुत अच्छा प्रयास हमारे सीनियर धर्मचारियों का है। हमें बहुत ही श्रद्धा के साथ इन प्रवचनों को केवल सुनना ही नहीं चाहिए, हमें चिंतन मनन भी करना चाहिए। यही आज की कायानुसति का उद्देश्य है। मैं यहीं पर रुकना चाहूंगा। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया, दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया है, और बहुत ही श्रद्धावान धम्मित्र माधुरी बौद्ध ने मुझे आज ये संधि दी है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा फिर से मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत